Welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss lecture 04 of chemical equilibrium. In this lecture we will discuss applications of law of mass action, that's LUMA, law of mass action. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, इजंट इट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सी, हमें डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन. तो डिसोसिएशन को मैंने यहाँ पे x लिखा है, इजंट इट? मैंने यहाँ पे डिसोसिएशन को x लिखा है. तो यू कैन राइट दिस डिसोसिएशन एज अल्फा, यू कैन राइट दिस डिसोसिएशन अल्फा एज वेल, यू कैन डिनोट इट बाय अल्फा एज वेल. मैं यहाँ पे डिनोट करूंगा इसको x से और अल्फा से. तो हमें डिसोसिएशन और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन निकालनी है. सो नंबर ऑफ केसेस अराइजेस ओवर हियर. दिस कांसेप्ट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. सो केस नंबर फर्स्ट विल डिस्कस फर्स्ट. पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर फर्स्ट को. विल डिस्कस केस नंबर फर्स्ट, इजंट इट? तो पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया को, मतलब जहां पे हमारा होमोजीनियस सिस्टम होगा. होमोजीनियस सिस्टम मतलब जहां पे ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज. होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस, देखो यहाँ पे होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. पहले कौन सी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे? केस नंबर 1, व्हेन del Ng is equal to 0. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन. पहले हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर केसी. पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, आपको लास्ट पे याद क्या रखना है. पहले देखो एक्सप्रेशन फॉर केसी, एक्सप्रेशन फॉर केसी. तो कौन से इक्वेशन के लिए हमें एक्सप्रेशन फॉर केसी लिखना है? होमोजेनियस गैसियस रिएक्शंस व्हेन del Ng is equal to 0, मतलब हमें इसकी एक एग्जांपल लेनी है. तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ H2. दिस इज गैसियस प्लस I2. दिस अगेन इज गैसियस, इट गिव्स मी twice H. तो दिस इज रिएक्शन, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. इस पे हम अप्लाई करेंगे केसी को, इजंट इट? तो बिकॉज हमें डिसोसिएशन भी डिस्कस करना है, तो लेट अस से इसकी स्टैकियोमेट्री जो है, इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है दैट्स 1, इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट्स 1, इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2. सो दिस 1 1 एंड 2 दे आर स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. लेट एट इनिशियल कंडीशंस, मतलब एट इनिशियल टाइम, मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0, दैट व्हेन t इज इक्वल टू 0, इसकी जो मेरे पास कंसंट्रेशन है दैट्स A, और इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज B. बताओ मुझे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0. because at time t is equal to 0, reaction has not taken place. We have only H2 and I2 in the reaction mixture, isn't it? This is I2. So let at time t is equal to 0, that's at initial conditions, हमारे पास concentration of H2 that's A, concentration of I2 that's B, और concentration of HI it will be 0. After time t seconds, after time t is equal to t seconds, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इसमें से कुछ पार्ट डिकम्पोज होगा, उसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा. लेट दैट पार्ट इज एक्स. तो बता मुझे यहाँ पे कितना रहेगा? अगर इसमें एक्स डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे रहेगा a माइनस एक्स, और यहाँ पे रहेगा b माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे कितना बनेगा? एक से एक बनता है, लेकिन मुझे दो बनानी है, तो यहाँ पे बनेगा 2x, इजंट इट? तो यहाँ पे बनेगा हमारा 2x. यहाँ तक क्लियर है? बता मुझे, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, दिस इज द कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t seconds when equilibrium has been attained. So at equilibrium I have a minus x moles of A, and I have b minus x moles of I2, and I have 2x moles of HI, isn't it? मतलब the concentration of H2 at equilibrium is a minus x, and its concentration is b minus x, its concentration is 2x, isn't it? तो इस concentration को मैं लिखूंगा concentration of H2 के नंबर ऑफ इसकी कंसंट्रेशन, दैट्स नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है, दैट्स a minus x डिवाइड बाय वॉल्यूम. कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम v. बिकॉज मैंने यहाँ पे वॉल्यूम डिफर नहीं किया, देयरफॉर मैं यहाँ पे v लिखूंगा. सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ I2 किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू b minus x डिवाइड बाय v. सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ HI किसके बराबर होगा? बताओ मुझे, कंसंट्रेशन ऑफ HI किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 2x by v, isn't it? उसके बाद KC की रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद KC की रिलेशन हम अप्लाई करेंगे. हाँ,
वेरी गुड। उसके बाद Kc की रिलेशन अप्लाई करें। So Kc is equal to concentration of products, that's concentration of HI. Raised to power is stoichiometry, that is 2. Divided by concentration of reactant is that's H2 into concentration of I2, isn't it? तो बस इन concentrations को यहाँ पे substitute करेंगे. What is the concentration of HI? It is twice X. तो मैं लिखूंगा 2X by V का whole square, isn't it? Divided by H2 की concentration, A minus X divided by V इंटू I2 की कंसेंट्रेशन। I2 की कंसेंट्रेशन निकालो, किसके बराबर है? V माइनस एक्स बाई वी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 2x डिवाइड बाई वी स्क्वायर है, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर, मतलब ये 2v इन 2v के साथ कट जाएंगे, isn't it? बेसिक मैथमेटिक्स है। तो दिस विल बिकम 2 2s are 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स, isn't it? यहाँ तक क्लियर है ना? लेट अस सपोज यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि जो A है इट इज इक्वल टू B, मतलब इसकी जो कंसेंट्रेशन है इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड इट इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा जो यहाँ पे H2 का नंबर मोल्स था वो 1 था, यहाँ पे भी 1 था, इट्स इक्वल टू 1। तो बस यहाँ पे इसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू करो, देयरफॉर Kc विल कम आउट टू बी 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, isn't it? अब डिनोमिनेटर में आपका x है, व्हाट इज x? x इज बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कब बनेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। क्लियर ना? अगर डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कि x इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, क्या हम इसको डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन नेग्लेक्ट इट इन द डिनोमिनेटर, isn't it? तो क्या हम इसको डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन नेग्लेक्ट इट इन द डिनोमिनेटर, isn't it? So therefore we can assume that 1 is very greater than x, isn't it? Therefore we can neglect this x. Therefore Kc will be equal to 4x square divided by 1, isn't it? Therefore Kc will be equal to 4x square divided by 1. Clear है? Or you can say 4x square. What is x? X is degree of dissociation. तो basically हमें degree of dissociation की relation देखनी है। तो बस यहाँ से degree of dissociation x square की relation देखो। x square will be equal to Kc by 4 and x will be equal to root of Kc by 4, isn't it? When del n g is equal to 0 you will get this type of equation. बता मुझे ये जो x है, what is this? This is degree of dissociation, इसको मैं अल्फा भी लिख सकता हूँ, अल्फा is equal to root of Kc by 4। तो अल्फा क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? यहाँ पे क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? When we write Kc for this type of equation in which del Ng is equal to 0 and it is homogeneous gaseous reaction, this is homogeneous मतलब all the reactants and products are present in the same phase, यहाँ भी गैस फेज, यहाँ भी गैस फेज, यहाँ भी गैस फेज, तभी तो इसको homogeneous कहते हैं। Since all are gaseous इसलिए कहते हैं homogeneous gaseous reaction। तो यहाँ पे del Ng देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, इट्स इक्वल टू 0। So whenever we have homogeneous gaseous reactions and del Ng is equal to 0, we can say that alpha is independent upon volume. Alpha is independent upon volume. Alpha does not depend upon volume, isn't it? Alpha is independent upon volume when we express in terms of Kc, isn't it? Clear हुआ? So ये basically इसका लॉजिक है, यही लॉजिक आपको समझना था कि alpha is independent upon volume for homogeneous gaseous reactions when del Ng is equal to 0. क्लियर? लास्ट में मैं एक टेबल बना के दूंगा जहां पे आप याद रखोगे क्या क्या हमने किया। पहले आप अंडरस्टैंड करो इस कंसेप्ट को। क्या ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया? बताओ मुझे, ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? तो what information we can get? We can get the information that the degree of dissociation, this is called degree of dissociation, DOD, that the degree of dissociation at equilibrium is independent upon volume. At equilibrium is independent upon volume if we are determining Kc. Isn't it? मतलब we can shortly say that at equilibrium conditions degree of dissociation is independent upon volume. तो statement में question आ सकता है। अभी हम और इक्वेशंस करेंगे तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनेंगे, तब जाके क्वेश्चन आ सकता है। एट इक्विलिब्रियम द डिग्री ऑफ dissociation इज इंडिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम। जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तब जो आपकी डिग्री ऑफ dissociation है दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम।
at equilibrium condition is important over here, otherwise it depends, isn't it? बताओ मुझे ये बात क्लियर हो गई और सब ने इसको नोट डाउन किया? जल्दी से मुझे बोलो, सब बच्चों ने इसको नोट डाउन किया और ये क्लियर हुआ सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसी रिएक्शन के लिए हम केपी निकालेंगे। वी विल सी प्रेशर के रेस्पेक्ट में रिलेशन क्या है। मतलब हमने एक्स की रिलेशन निकाली विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो एक्स की रिलेशन मतलब अल्फा की रिलेशन विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर तभी निकाल सकते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में रिलेशन जब इसको हम इन टर्म्स ऑफ केपी लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा हम इस रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ केपी लिखेंगे, इजंट इट? तो लिखो एक्सप्रेशन फॉर केपी। ये कौन सी रिएक्शन है? व्हेन डेल एन जी इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन फॉर केपी, एक्सप्रेशन फॉर केपी। तो केपी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं इसी रिएक्शन में। हाँ, लेकिन केपी में प्रेशर के साथ रिलेशन आएगी ना? क्या ये प्रेशर पे डिपेंड करेगा? क्या एक्स आपका प्रेशर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? इस इसके साथ रिलेशन आएगी, वही हमें देखना है। तो देखो केपी हम क्यों निकालेंगे, आपको अभी समझ में आएगा। तो यही रिएक्शन मैं लूंगा, मैं यही रिएक्शन अगेन लूंगा। मेरे पास कौन सी रिएक्शन है? H2 plus I2 gives me twice HI. So we assume that all of these are homogeneous equilibria. These are gaseous species, isn't it? Homogeneous gaseous equilibrium. तो बता मुझे यहाँ पे कौन सी कंडीशन, यहाँ पे मतलब कितने मोल्स एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड थे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे a माइनस एक्स था, यहाँ पे हमारा b माइनस एक्स था, और यहाँ पे हमारा 2x था एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, isn't it? But how can you relate in terms of concentration in terms of partial pressure? How can you relate concentration in terms of partial pressure? तो यहाँ पे मुझे concentration of hydrogen नहीं लिखनी है, मुझे लिखना है partial pressure of hydrogen। तो मैं लिखूंगा partial pressure of hydrogen, partial pressure of hydrogen। ध्यान देना थोड़ा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? partial pressure of hydrogen, H2 का partial pressure। बता मुझे, हमने एक लॉ पढ़ी थी कहाँ पे? स्टेट्स ऑफ मैटर में। हमने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इट्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, isn't it? It's equal to mole fraction of that gas into P total. What is this law? This law is known as Dalton's law of partial pressures. What is this mole fraction? Mole fraction is equal to number of moles divided by total number of moles. Number of moles of this gas divided by NT total number of moles, isn't it? तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर हियर? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इनिशियली इसके ए मोल्स हैं, इसके बी मोल्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स? दैट्स ए प्लस बी, इजंट इट? दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बस अगर इसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, व्हाट कैन वी राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, व्हाट इज दैट एट इक्विलिब्रियम? ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स? दैट्स ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इनटू पी ऑफ हाइड्रोजन, isn't it? He had Dalton's law of partial pressure. Partial pressure of any gas is equal to mole fraction. That's number of moles divided by total number of moles. Since हम equilibrium की बात कर रहे हैं, therefore equilibrium condition पे ये moles हम discuss करते हैं. That's why the concentration in terms of partial pressure becomes A minus X divided by A plus B into partial pressure of hydrogen. बताओ मुझे ये बात सबको समझ में आ गई? This we have got from Dalton's law of partial pressures. Dalton's law of partial pressure क्या कहता है? At partial pressure of any gas is equal to mole fraction. Mole fraction means number of moles of that gas divided by total number of moles. तो यहाँ पे total number of moles हमारे पास A और B हैं, इन्हीं को हम फिर relate करते हैं, isn't it? यहाँ पे 0 है, isn't it? So similarly we can write partial pressure of iodine. बताओ मुझे किसके बराबर लिखेंगे? partial pressure of iodine, partial pressure of I2 लिखेंगे। What will be it equal to? It will be equal to इसके number of moles, that is B minus X divided by total number of moles, that's A plus B into pressure of iodine, isn't it? So similarly हम लिखेंगे थर्ड के लिए, that's partial pressure of HI, partial pressure of HI। तो किसके बराबर होगा? बता मुझे, इसके मोल्स कितने हैं? 2x divided by total number of moles at equilibrium, that's A plus B into partial pressure of HI, isn't it? मुझे लगता है अब क्लियर हो गया मैंने क्या किया यहाँ पे, isn't it? तो बस इसमें हम Kp निकालेंगे। Kp किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, P ऑफ हाइड्रोजन,
sorry, partial pressure of products divided by partial pressure of reactants. Partial pressure of HI raised to power 2 raised to power its stoichiometry divided by partial pressure of hydrogen into partial pressure of iodine. बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो सब्स्टिट्यूट. पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय A प्लस B का होल स्क्वायर, isn't it? Because यहाँ पे स्क्वायर है, divided by partial pressure of hydrogen, that's A minus x divided by A plus B. Partial pressure of iodine यहाँ पे P भी है, into partial pressure of iodine, that's B minus x divided by A plus B into P. तो बस देखो यहाँ पे दिस इज A plus B का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा A plus B into A plus B से, isn't it? तो हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज 2 2 आर 4x स्क्वायर divided by P or P becomes P whole square, that's A minus x into B minus x into P square, isn't it? क्या प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ये आ रहा है प्रेशर इस टर्म में. So let us suppose that A is equal to B is equal to 1. So A is equal to B is equal to 1, Kp will be equal to 4x square divided by 1 minus x, that's 1 minus x square into P square, isn't it? 1 minus x square into P square. क्लियर है? अच्छा यहाँ पे भी P है ना, इसमें भी P है, इसमें भी P है, तो यहाँ पे P ऑफ HI है, तो P ऑफ HI का होल स्क्वायर मतलब P स्क्वायर, तो P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे P स्क्वायर है, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये टर्म खत्म. सो विच एम्प्लाइज दैट Kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. कब? जब हमारा 1 इज ग्रेटर देन x, तो हम डिनोमिनेटर में x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे x निकालो, x will be equal to Kp divided by 4. What is Kp? It is equilibrium constant. It is equilibrium constant in terms of partial pressures. It is not pressure, it's equilibrium constant divided by 4. Or we can say x is equal to root of Kp by 4. बता मुझे क्या जो x है it depends upon pressure or not? No. तो यहाँ पे हम देखेंगे at equilibrium the degree of dissociation जो अल्फा है और जिसको हमने x से डिनोट किया at equilibrium is independent upon pressure, क्लियर? तो दो बातें हमने सीखी. अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन होगी for V del n is equal to 0, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ. क्लियर? तो दिस वाज द लॉजिक ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन. ये लॉजिक था जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे. बता सब बच्चे ये बात क्लियर हुई? सब बोलो ये बात सबको क्लियर हो गई? सर हम उस रिलेशन से नहीं निकाल सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc. अरे वहां पे हम निकाल सकते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc. डिग्री ऑफ डेसिएशन तो इस रिलेशन में कहाँ पे आएगा यार? इस रिलेशन में Kp इज इक्वल टू Kc, इसमें डिग्री ऑफ रिलेशन डिग्री ऑफ डेसिएशन कहाँ से आएगा? डिग्री ऑफ डेसिएशन कहाँ से आएगा? थैंक यू, वेल डिस्क्राइब्ड, थैंक यू. हाँ Kc निकाला, Kc आपने निकाला, बट Kc के टर्म्स में आपका प्रेशर नहीं आता था ना, तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो बिकॉज इसके लिए Kp इज इक्वल टू Kc del Ng इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट्स आल्सो इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर. तो आप पहले बातों को समझो, उसके बाद मैं लास्ट पे आपको एक छोटा सा टेबल दूंगा जो आपको बस याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट इज शॉर्ट नोट. ये डिटेल आपको याद नहीं रखनी है. दिस इज जस्ट द मैकेनिज्म, कैसे होता है एक्चुअली, कहानी कैसे होती है. दिस इज जस्ट द मैकेनिज्म, एक्चुअली कहानी कैसे होती है. आई होप, क्या फैसल आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा सब्र करो, आप देखो हालात कैसे हो जाएंगे, क्या करेंगे हम, इस इक्विलिब्रियम का कौन सा बुरा हाल करेंगे. टेंशन मत लो, ठीक? तो आई होप कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा, isn't it? तो हमने एक कहानी खत्म की, when del Ng is greater than 0. नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर सेकंड है. तो केस नंबर सेकंड इज व्हेन del Ng इज ग्रेटर देन 0. पहले हमने बात की व्हेन del Ng इज इक्वल टू 0, बट हम कौन सी रिएक्शन डिस्कस करते हैं? होमोजीनियस. फिलहाल हम होमोजीनियस डिस्कस कर रहे हैं, गैसियस रिएक्शंस.
homogeneous gaseous reversible reaction, isn't it? Case number second is when del Ng is equal to 0. For example, let us take the case PCl5. This is 5 over here. Give us PCl3 plus Cl2, isn't it? तो निकालो यहाँ पे del Ng will be equal to product का 1 1 2, reactant का 1, that is 2 minus 1. 2 minus 1 is positive, that is greater than 0, isn't it? Del Ng is greater than 0. So this is the case. Such type of reaction will be having del Ng greater than 0, isn't it? बस वही कहानी करनी है, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट इसके नंबर ऑफ मोल्स a है, इसका 0 होगा, इसका 0 होगा. आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t सेकंड्स, अब हम जल्दी से भी कर सकते हैं, इसका कुछ पार्ट डिकम्पोज होगा, लेट दैट x a माइनस x. तो यहाँ पे एक ही है, देयरफॉर x बनेगा, यहाँ पे एक ही है, देयरफॉर x बनेगा, isn't it? अब हम कंसंट्रेशन लिखेंगे. व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5? कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 किसके बराबर होगा? Concentration of PCl5 will be equal to this at equilibrium. The concentration at equilibrium concentration is A minus X by V, isn't it? What will be the concentration of PCl3? The concentration of PCl3 will be X by V. And what will be the concentration of Cl2 at equilibrium? It will be equal to X by V, isn't it? बस उसके बाद Kp अप्लाई करेंगे. हाँ, उसके बाद Kp अप्लाई करेंगे, तो यहाँ सॉरी Kc अप्लाई करेंगे, पहले Kc निकालेंगे. तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2. जो भी गैसेस हैं वो सब लेने हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद गैसेस, तो यहाँ पे सभी गैस हैं, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ PCl5. नाउ सी ओवर हियर, PCl3 की कंसंट्रेशन है X by V and Cl2 की कंसंट्रेशन है X by V, isn't it? Divide by PCl5 की कंसंट्रेशन A minus X by V, isn't it? अब अगर आप यहाँ पे काटोगे, क्या काटोगे? यहाँ पे अगर आप काटोगे एक V से एक V काटोगे, x will be x square, isn't it? Divided by A minus X into V, A minus X into V, clear? X square divided by A minus X into V. Basically this is X by V, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था X by V, X by V. अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं है, किसी का मैथ थोड़ा सा वीक है, तो मैंने ये किया x बाई x इंटू एक्स बाई वी स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स बाई वी. तो v से v कट हो गया, आपका आया यहाँ पे x स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटू वी. हाँ, वेरी गुड, इजंट इट? तो बस यहाँ से आप इसका पूरा अब आंसर निकालोगे. तो इस x को हम अल्फा भी लिख सकते हैं. यू कैन टेक दिस x एज अल्फा एज वेल, isn't it? मानो कि यहाँ पे a और b नहीं है, लेट अस सपोज कि a इज इक्वल टू 1, a की जो कंसंट्रेशन है दैट्स इक्वल टू 1. तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? Kc विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x इनटू v. लेट अस सपोज वन मोर थिंग, क्या हम सपोज करेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन x, मतलब x का वैल्यू जो है दैट्स वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन नेग्लेक्ट दिस x. देयरफॉर हमारा जो Kc है दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस x को नेग्लेक्ट करो, 1 into v is equal to v, isn't it? Or we can say x square is equal to Kc into v. x square is equal to Kc into v, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. और we can say x is equal to Kc into v इसका रूट. तो आप यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी दैट इज, ये x क्या है, दिस इज इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी दैट इज दिस इंफॉर्मेशन. देखो यहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन निकलेगी. द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट इज कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा है, DOD, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम. एक सेकंड आप वेट करना, मैं नेट को चार्ज करूँ, रिचार्ज करूंगा मैं जल्दी से, बट इट शोज दैट योर नेट इज वीक. बता मुझे यहाँ तक क्लियर हुई बात आपको? यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? तो यहीं पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, isn't it? For which of the following reaction at equilibrium degree of dissociation does not depend upon temperature and pressure? तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं.
बताइए, बात सबको क्लियर हुई? दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। सबको क्लियर हुई ये बात? इसको नोट डाउन जल्दी करो। विल टेक नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर केपी। हम केपी की एक्सप्रेशन लिखेंगे। विल राइट एक्सप्रेशन फॉर केपी। अगर रिएक्टेंट टू टाइम्स होगा, मतलब अगर यहाँ पे रिएक्टेंट टू टाइम्स होगा तो ये ए माइनस एक्स का हाफ बनेगा ना। उस टाइम हम करेंगे ना कैसे बनेगा, आप अभी क्यों टेंशन लेते हो? अगर रिएक्टेंट टू टाइम्स होगा, जब जो भी होगा रिएक्शन में, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन जीरो है, इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर रूट ऑफ। यहाँ पे आपको अभी वो परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जब हम पोस्ट वाल डाइल्यूशन लॉ डिस्कस करेंगे, वहां पे हम देखेंगे जब टू टाइम्स होगा, थ्री टाइम्स होगा तो कौन सी हालत बनेगी। तो क्या समझ आया? अच्छा, केपी की एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे। विल सी डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन की रिलेशन विद केपी। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में हम डिस्कस करेंगे विद केपी। ओके सर। हाँ, तो एक्सप्रेशन फॉर केपी लिखो। एक्सप्रेशन फॉर केपी। तो केपी के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? तो बस देखो, मेरे पास जो इक्वेशन थी दैट इज PCl5, it gives me PCl3 plus it gives me Cl2। हाँ, अभी मेरा मोबाइल रिचार्ज हो गया। प्लस Cl2। तो देखो, दिस इज गैसियस, दिस इज गैसियस एंड दिस इज गैसियस। तो मेरा यहाँ पे क्या कंसेंट्रेशन था? A-X। तो यहाँ पे क्या था? X। यहाँ पे क्या था? X। तो एट इक्विलिब्रियम मेरी कंसेंट्रेशन क्या है? A-X प्लस X प्लस X, इजंट इट? A-X प्लस X प्लस X एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है, इजंट इट? तो पहले यहाँ पे क्या कंसेंट्रेशन थी? पहले यहाँ पे ए कंसेंट्रेशन थी। उसके बाद कंसेंट्रेशन क्या बनी? उसके बाद कंसेंट्रेशन बनी एक्स, इजंट इट? तो टोटल मेरे मेरे पास कौन से मोल्स हैं? टोटल मेरे पास यहाँ ए टाइप ऑफ मोल्स, इजंट इट? तो ए टाइप ऑफ मोल्स प्लस यहाँ पे जो एक्स मोल्स बन गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं यहाँ पे देखूंगा दैट्स ए, और एक्स के मोल्स दैट्स ए प्लस एक्स। तो बस हमें पार्शियल प्रेशर लिखना है। वी कैन राइट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। PCl5 का पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 दैट्स A minus X डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट्स A plus X इनटू प्रेशर ऑफ PCl5। इसी तरह हम लिख सकते हैं PCl3 का पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 दैट्स X डिवाइडेड बाय A plus X। यहाँ पे X है, A plus X इंटू P। इसी तरह हम इसका लिख सकते हैं Cl2 का, दैट विल बी इक्वल टू X डिवाइडेड बाय A plus X इंटू P। बस यहाँ पे Kp की रिलेशन निकालेंगे। Kp इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5। तो कंसेंट्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर। तो मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा, इजंट इट? बिकॉज हम Kp निकालते हैं। तो बताओ मुझे, इसमें पार्शियल प्रेशर क्या लिखेंगे हम? PCl3 है यहाँ। PCl3 का पार्शियल प्रेशर क्या लिखेंगे? X डिवाइड बाई A प्लस एक्स, इजंट इट? इंटू P। Cl2 का क्या लिखेंगे? X डिवाइड बाई A प्लस एक्स इंटू P। बताओ मुझे PCl5 का क्या लिखेंगे? A माइनस एक्स डिवाइड बाई A प्लस एक्स इंटू P, इजंट इट? तो A प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो, दिस विल बी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इजंट इट? दिस विल बी ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो थोड़ा से यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इंटू पी। तो पी से पी को काटो, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे के पी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a minus x square into p divided by a minus x, isn't it? बस यहाँ पे लिखो कि जो a है it's equal to 1. a is equal to 1, therefore this equation becomes x square into p divided by 1 minus x. अब मान लो कि नेक्स्ट कंडीशन कि 1 is greater than x. 1 is greater than x मतलब क्या क्या हाल है कि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम नेग्लेक्ट करेंगे. दैट्स kp is equal to x square p. तो बस यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को निकालोगे, दैट्स इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई पी. तो यहाँ पे आप x को निकालोगे, x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ के पी बाई पी, इजंट इट? It will be equal to root of kp by p, isn't it? सर a plus x, हाँ कहाँ कौन सा, ये वाला? हाँ this is a plus x, this is a plus x, यहाँ पे a plus x आएगा. हाँ यहाँ पे a plus x आएगा. अच्छा ये वाला a plus x इसकी बात कर रहे हैं, इस a plus x की बात कर रहे हैं. आइडेंटिटी लगेगी, हाँ आइडेंटिटी लगेगी. यहाँ पे मैथ की आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, इजंट इट? बाकी जो आप आइडेंटिटी लगा के सोल्यूशन निकालोगे दैट विल बी दिस. मतलब हमें इससे गर्ज है कि जो x है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p. मतलब वही बात, अगर आपने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लास्ट केस में क्या आया था हमें, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, बट यहाँ पे आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ प्रेशर. हाँ तो यहाँ पे हमने लिखा, कहाँ गया है, एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स. यहाँ पे होगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, इजंट इट? ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स होगा, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इजंट इट? a plus x into a minus x, फिर आइडेंटिटी लगा के you can put it a minus x, you can put it it's equal to a minus x, isn't it? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a is equal to 1. हाँ a स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यू आर राइट. तो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो लेट अस से कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर यहाँ पे नेग्लेक्ट होगा, बाकी हमें फिर भी वही कहानी आएगी. तो हमें लिखना है एट इक्विलिब्रियम, जो हमें यहाँ पे नेट रिजल्ट आता है दैट्स एट इक्विलिब्रियम when del ng is equal greater than 0, जो हमारा kc है that is directly proportional to square root of v, and जो हमारा kp जो हमारा kc जो हमारा अल्फा है that is directly proportional to square root of v, and for kc and alpha is या kc या kp एक ही बात है, and alpha is inversely proportional to square root of p. ये दो बातें हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमें याद रखनी है. क्लियर हुआ? Can you do it for when del n g is, हाँ can you do it for when del n g is, क्या आप इसके लिए कर सकते हो when del n g is less than 0? Can you do it for when del n g is less than 0? तो मैं एग्जांपल दूंगा, मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, इजंट इट? अब मैं डायरेक्ट इसको नोट डाउन करो, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा when del n g is less than 0, उसकी एग्जांपल दूंगा, वहां पे आप सॉल्व करोगे, तो मैं नेट रिजल्ट लिखूंगा. आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आया, करना क्या है, इजंट इट? इजंट इट? एक बार फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस करना, क्लास खत्म होने के बाद आपको फिर से ज्वाइन करना है 8-10 मिनट के लिए, सो दैट मैं आपको एक टेबल दूंगा जो आपको याद रखना है. मतलब इतना फजूल आपको याद नहीं रखना है, दिस इज ओनली फॉर योर क्लियरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट. ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहे. बता सब बच्चे ये क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी से बोलो, ये एविडेंस आएगी, isn't it? N2 plus 3 times H2 gives 2 times ammonia, isn't it? तो यहाँ पे लिखो, इसमें हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया, x is directly proportional to v raised to power 0, मतलब at equilibrium degree of dissociation does not depend upon volume.
and it does not depend upon the pressure as well, p raised to power 0. तो दिस इज द कंडीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे लिखो डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन x is directly proportional to v raised to power 1/2, that is square root of v, and it is inversely proportional to 1 divided by square root of p, that's p raised to power 1/2। तो इस केस में लिखो हमारे पास क्या आ गया, x is inversely proportional to v and directly proportional to p। So these three are very important results। अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे, you need not to undergo इनकी जो एक्सप्रेशन हमने डिटेल में डिस्कस की वो आपको नहीं करनी है। Isn't it? मतलब क्या है, नाउ इफेक्ट देखेंगे। बेसिकली दिस ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इट विल टेक यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये डिस्कशन आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पे लेगा। नंबर फर्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डीओडी पे क्या होगा, डीओडी नॉट अफेक्टेड, isn't it? Because it is not dependent upon pressure। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, डीओडी विल नॉट बी अफेक्टेड फॉर दीज टाइप ऑफ रिलेशंस फॉर वी डेल एन जी इज इक्वल टू 0, isn't it? तो यहाँ पे डीओडी क्या होगा, डीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो डीओडी डिक्रीजेस, तो डीओडी डिक्रीजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। So that's why this table is important। बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा, DOD increases, isn't it? यहाँ पे डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन इंक्रीज हो जाएगा ना। नंबर सेकंड लिखो वॉल्यूम का इफेक्ट। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे इफेक्ट विल बी रिवर्स्ड, isn't it? वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो पहले लिखो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज फिर इसका उल्टा होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे डीओडी, बताओ मुझे डीओडी नॉट अफेक्टेड। देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, डीओडी विल इंक्रीज, डीओडी इंक्रीजेस, तो डिग्री ऑफ डेस्टिनेशन एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस ओनली in case with increase in the volume only in case of those homogeneous reactions for which del and G is greater than 0। यहाँ पे बताओ DOD will decrease, बताओ क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज DOD is inversely proportional to V। DOD मतलब अल्फा मतलब X, क्लियर? बताओ मुझे ये क्लियर हुआ। नंबर थर्ड एनोड गैस मिक्सिंग। एनोड गैस मिक्सिंग, अगर हम एनोड गैस को मिक्स करेंगे, एनोड गैस का इफेक्ट देखेंगे। एनोड गैस का इफेक्ट हम दो तरीके से देखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट P एंड एट कांस्टेंट V।